स्टूडेंट्स क्लास 9 में आज आपका स्वागत है। क्लास 9 में हम चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय करेंगे। अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स पिछले वीडियोज़ में हमने यूक्लिड से रिलेटेड उनकी जो डेफिनेशंस थी, उनकी जो एक्सोइम्स थे, उनके बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम जो हैं उनकी अभिधारणाएं यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यूक्लिड ने 5 जो विशेष अभिधारणाएं थीं, हम उनकी केवल यहाँ पर उन्हीं 5 अभिधारणाओं पोस्टुलेट्स की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अभिधारणा है यूक्लिड की अभिधारणाएं। पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड। तो इसमें सबसे पहला है अभिधारणा नंबर 1, पोस्टुलेट्स नंबर 1, पोस्टुलेट नंबर 1 कि किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। A straight line may be drawn from any one point to any other point. A straight line may be drawn from any one point to any other point। यहाँ पर ये जो पोस्टुलेट है ये हमें विशेष रूप से बताता है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से होकर के कम एक स्ट्रेट लाइन हम ज़रूर खींच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं बताता, इस पोस्टुलेट से हमें ये क्लियर नहीं होता कि इन दोनों बिंदुओं से केवल एक जो स्ट्रेट लाइन है वो खींची जा सकती है। लेकिन जो यूक्लिड ने अपने और जो वर्क किए हैं, जो और अपने इन्होंने काम किए हैं, उसमें बिना कुछ बताए ये बार बार कहा है कि 2 भिन्न बिंदुओं से एक अद्वितीय यानी कि यूनिक लाइन खींची जा सकती है। और इसी परिणाम को हम जो है एक्सोइम्स के रूप में, इसका एक एक्सोइम्स हम यहाँ पर दे रहे हैं इससे रिलेटेड के एक्सोइम्स नंबर 1 है। इस वाली जो पोस्टुलेट है इससे रिलेटेड है कि 2 दिए हुए भिन्न बिंदुओं से होकर के एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। दिए हुए 2 भिन्न बिंदुओं से मीन्स अलग अलग बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। ये इससे रिलेटेड एक जो है एक्सोइम्स हमने यहाँ पर बना दिया कि गिवन 2 distinct points there is a unique line that passes through them। given 2 distinct points there is a unique line that passes through them.
तो ये एक अपने आप में ही प्रूव्ड स्टेटमेंट है, इसको हमें यहाँ पर प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सेल्फ एविडेंट है। जैसे अगर एक पॉइंट में ये बना दिया, इससे होकर के मैं बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ किसी एक पॉइंट से होकर के, लेकिन अब एक पॉइंट हमने और यहाँ बना दिया, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक केवल एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरी ऐसी कोई लाइन नहीं होगी जो इन दोनों पॉइंट से होकर के पास होती हो। तो ये सेल्फ एविडेंट है, इसको हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर पोस्टुलेट नंबर 2, अभिधारणा नंबर 2, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। शांत रेखा मीन्स टर्मिनेटेड लाइन को हम जो है अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। A terminated line can be produced indefinitely. यहाँ पर शांत रेखा या टर्मिनेटेड लाइन का क्या मतलब है? आजकल हम बात करते हैं रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन सेगमेंट है जिसको हम दोनों पॉइंट्स पर इसके दोनों तरफ अनिश्चितकालीन जो है अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है इसके। तो इसी रेखाखंड को यूक्लिड ने शांत रेखा कहा है। रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट, इसको उन्होंने क्या कहा है? टर्मिनेटेड लाइन। तो ये भी कोई प्रूव करने लायक बात नहीं है, ये एक सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है। तो इसके भी आगे हम इसमें और चर्चा की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर पोस्टुलेट नंबर 3 है। पोस्टुलेट नंबर 3 है कि किसी को केंद्र मान करके और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। A circle can be drawn with any center and any radius. तो ये तो बात कोई ऐसी नहीं है कि जिसको हमें प्रूफ करना पड़े। कोई भी हमें पता है कि सेंटर मानते हैं, और अगर कोई इसके साथ में हम रेडियस ले लें तो दोनों से हम एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। फिर पोस्टुलेट नंबर 4 क्या कहता है कि
सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। All right angles are equal to one another। जो राइट एंगल होता है और 90 डिग्री का एंगल होता है, तो सभी राइट एंगल्स मीन सभी 90 डिग्री के एंगल्स, तो जब 90 डिग्री के एंगल बात की है तो सभी आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। फिर नेक्स्ट पोस्टुलेट है, ये थोड़ा सा टफ इसको कह सकते हैं, तो देखते हैं क्या है। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाएं कि दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग दो समकोणों से कम हो, दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं, जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। If a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles।
then the two straight lines if produced indefinitely meet on the same side. On which the sum of angles is less than 2 right angles. देखिए ये दो स्ट्रेट लाइन है, एक ये है और एक ये है। इनके ऊपर ये कोई तीसरी लाइन स्ट्रेट लाइन जो है फॉल होती है, फॉलन होती है। तो इसके जो एक ही तरफ के जो इंटीरियर एंगल्स हैं, जैसे ये है और ये है, और इधर ये है और ये है, तो जिस तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से कम होगा, 180 मीन्स 2 राइट एंगल से कम होगा। जैसे ये वाला और ये वाला एंगल मिल करके राइट एंगल से कम होते हैं, और ये दोनों अगर हम ऐड करेंगे तो ये राइट एंगल से बड़े बन जाते हैं। तो इन दोनों का सम अगर राइट एंगल से कम, जिस तरफ का भी राइट एंगल से कम होगा उस तरफ अगर हम लाइंस को आगे बढ़ाएंगे इनडेफिनेट लूप जो है, तो वो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगे। जैसे हमने इसको इस तरफ बढ़ाया तो ये जो है इस पॉइंट पे आकर के आपस में मिल जाती है। तो यही बात इन्होंने अपने पोस्टुलेट नंबर 5 में यहाँ पर हमें बताई है। तो ये 5 पोस्टुलेट्स थे जिनका हमने आज यहाँ पर चर्चा की, जिनके ऊपर हमने आज यहाँ पर डिस्कशन किया। तो अब आज के लिए हम इसमें इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज इसकी 5.1 यहाँ पर शुरू करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।